दोस्तों भोले भंडारी, दोस्तों अब मेरी भी सुन लो। मुझे भी अपनी ड्यूटी देनी है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड भाई गुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। दैट ग्रेट सोल स्पोक टू मी। उस महान आत्मा ने मुझसे कहा आज सुबह 2:02 पर मेरी नींद खुली। मैंने भाई अच्छा संयोग है, 2:02। उसके बाद मैं ध्यान करता रहा। मुझे एक ध्यान आया जो मैंने आज अपने व्हाट्सएप पर भी भेजा है। एक आइडिया उस देवात्मा ने कहा, मंगल जंतर मंतर दिल्ली पर मिशन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का एक धरना प्रदर्शन जन संपर्क अभियान रखो। 3 या 7 दिनों का कम से कम अभियान रखो। 7 दिनों का विषय भारत और दुनिया का बचाव, वह विकास मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट से ही होगा। भाई आज सुबह मुझे बड़ा अच्छा बताया। मैं ये बोलते रहता हूँ। उस देवात्मा ने मुझसे क्या कहा, मंगल जंतर मंतर दिल्ली पर मिशन ग्रेट इंडिया और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का धरना प्रदर्शन जन संपर्क अभियान रखो। 3 या कम से कम 7 दिनों का, और उसका विषय रखो भारत और दुनिया का बचाव व विकास। मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट से ही होगा। इसका पालन करने से होगा, और अंत में इसी को भी दुनिया को पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा थैंक यू सर ऑलमाइटी। चलो सोचते हैं ऐसा, और लोगों के विचार भी लेते हैं। मैंने वो व्हाट्सएप पर लोगों को भेज दिया। 2 नंबर सुनिए दोस्तों। मेरे वीडियो को समझने के लिए यद्यपि पिछले बहुत से वीडियो देखने ज़रूरी हैं, फिर भी एक पिछला वीडियो तो कम से कम देखा ही करो। 3 नंबर सुनिए। जैसा मैंने पहले ही बोल दिया है, मुझे 2:02 पर मेरी आँख खुली। मुझे भगवान ने आइडिया दिया। और क्या बोला, ये धनाध्यक्ष, ये धर्माध्यक्ष, ये सत्ताध्यक्ष, ये समाजाध्यक्ष, ये मीडियाध्यक्ष, ये अध्यक्ष तो ज़्यादातर मारे जाएंगे। ये अध्यक्ष तो ज़्यादातर मारे जाएंगे, लेकिन इनके अबोध बच्चों और लेडीज को तो बचाओ लोगों। उनका क्या दोष है? लेकिन इनके अबोध बच्चों और लेडीज को तो बचाओ लोगों, इनका क्या दोष है? उस देववाणी ने मुझसे कहा। क्या कहा? मंगल देखो, ये धनाध्यक्ष, ये धर्माध्यक्ष, ये सत्ताध्यक्ष, ये समाजाध्यक्ष, ये मीडियाध्यक्ष, ये अध्यक्ष, सारी चीज़ों को अपने पेट में रखने वाले तो ज़्यादातर मारे ही जाएंगे, लेकिन इनके अबोध बच्चों और लेडीज को तो बचाओ, उनका कोई दोष नहीं है। दोस्तों मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा ये समाचार देना कि ये सारे अध्यक्ष मारे जाएंगे, लेकिन इन अध्यक्षों के जड़ में कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा पाप है कि ऐसा होगा। तभी वो देवात्मा मुझसे कह रही थी, हजारों साल से चीखते चिल्लाते बिल्लाते न्याय के लिए तड़पते लोगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए परमात्मा ऐसा कर रहा है। उस देवात्मा ने कहा। इसी के साथ 4 नंबर को सुनिए। पंचसखा अच्युतानंद साहब, भविष्य मलिका, वायरल वीडियो चैनल, काशीनाथ मिश्रा, ये और भी लोग क्या बोलते रहते हैं कि यह भविष्यवाणी की गई है। क्या 7 दिनों का अंधकार? क्या सुनिए कि 7 दिनों का अंधकार रहेगा। इसको कोई नहीं जानता वो 7 दिनों का अंधकार क्या रहेगा। मैं तो समझता हूँ ये मंगल ही इसका पूरा अर्थ समझता है। देखो इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो बार बार इन्हें देखने के लिए।
7 दिनों का अंधकार आएगा। मेरे अनुसार तो ये अंधकार महीनों तक चलेगा, सालों तक भी चल सकता है, लेकिन मान लो 7 दिन या महीनों तक चलेगा ये अंधकार। लेकिन ये अंधकार है क्या? यह अंधकार कोई सूरज का छुपना नहीं है। ये एक ऐसा अंधकार नहीं होगा कि भाई सूरज उगेगा ही नहीं। यह अंधकार होगा भारत में घटाटोप होना, सारी व्यवस्था का घटाटोप होना। भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, लूटो लूटो, ये भाग गया वो भाग गया। एंड लॉलेसनेस, अराजकता, केओस ऐसा चलेगा जिसका वो अच्युतानंदन साहब ने हिंट दिया है कि 7 दिन तक अंधेरा रहेगा। कोई लाइट का अंधेरा की बात नहीं है ये। 7 दिन क्या महीनों तक ऐसा अंधेरा रहेगा, ऐसी अव्यवस्था फैलेगी, ऐसी हालत आएगी, तब लोगों के दिमाग सही होंगे कि भाई ऐसा करना चाहिए। ये महल, ये अट्टालिकाएं, ये शिक्षा, ये सब, ये पैसा, ये सोना और ये लूट कर विदेश ले जाना, इसका क्या अर्थ है? तब लोगों के समझ में आएगा, ऐसा अंधकार आएगा। और सुनो, यदि कोई बुरा नहीं माने, मेरे देखो त्रियंत्र के डिडक्शंस हैं, देववाणी बोलती है, और भी बहुत से इसमें फैक्टर्स हैं। मेरे अनुसार तो ये जो भारत में अंधकार आएगा वह ऐसा भयानक होगा, और मेन बात होगी कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होगा। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, जल्दी लूटो। क्यों? क्योंकि यह मैं आगे नहीं बताता। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, जल्दी लूटो। क्यों? क्योंकि से आगे मैं नहीं बता रहा। ये समझने की बातें होती हैं बहुत सी, वैसे मैं ये बताता ही रहता हूँ। अब 5 नंबर सुनिए। क्योंकि क्या? पेड़ा बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए? बबूल ही होंगे। कुल्हाड़ी से लत्ता दो, राम करे सो होए। अरे ऐसा शासन चलता है, इसलिए ऐसा होगा। 5 नंबर। रात को मैं इनको लिख ही रहा था, लिखने के बाद में 1-2 बजे, 2-2:30 बजे खबर आई, जंतर मंतर पर बवाल हो गया पुलिस और पहलवानों के बीच में। सबको न्यूज़ चली गई, आ जाओ, लोग देश के हिस्सों से भागे चले आ रहे हैं। हमारे भी मिशन ग्रेट इंडिया के कुछ साथी वहाँ पर गिरफ्तार हो गए हैं। ये भाई क्या हुआ? अरे यार, ये तो बहुत हॉरिबल हो गया, बहुत बेकार हो गया। कोई हॉरिबल नहीं हुआ, कोई बेकार नहीं हुआ, यह तो होना ही था। और ऐसा ही नहीं, इन बवालों से 150 गुना बवाल भारत में इंतज़ार कर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह बवाल है, छोटा सा हुआ। पूरी दिल्ली में, पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, पूरे इंडिया में ये बवाल इंतज़ार कर रहा है। और इस बवाल से सैकड़ों गुना बवाल इंतज़ार कर रहा है। तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि भ्रष्टाचार क्या होता है, सारी शक्तियों को अपने में समेट लेना क्या होता है, ऐसा किया, ऐसा करना, ये क्या होता है। और फिर वो डार्क टाइम आएगा 7 दिनों का, महीनों का, तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि ये दुनिया सिर्फ बड़ों की, पैसे वालों की, ताकत वालों की, अध्यक्षों की नहीं है, सबकी है। तब अक्ल ठिकाने आएगी, तब लोग ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को ढूंढेंगे और उसके अनुसार ये देश और दुनिया चलेगी, उसका पालन करने पर। और ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।